हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एक्सप्रेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री के प्रयोगात्मक परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वो भी आंसर के साथ, जो एग्जामिनर हर साल वाइवा में पूछता है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मूलक क्या होते हैं? तो पहले मूलक क्या होते हैं इसको समझते हैं। जब किसी भी लवण को जल में घोलते हैं तो एक धनायन तथा दूसरा ऋण आयन बनता है। तो किसी भी लवण को घोलते हैं जल में तो उसमें एक धनायन बनता है और एक ऋण आयन बनता है। जैसे NaCl लवण है तो इसको जल में घोलेंगे तो Na प्लस Cl माइनस मिलेगा। तो ये जो इसमें Na धनायन हो गया और Cl ऋण आयन हो गया। ऐसे ही दूसरा है CaCO3, तो इसको जल में घोलेंगे तो Ca2 धनायन प्लस CO3 का 2 ऋण आयन हुआ है। तो इसमें देखिए ये भी लवण है तो इसको जल में घोले हैं तो धनायन और एक ऋण आयन प्राप्त हुआ है। इसी को मूलक कहते हैं। इसमें एक अम्लीय मूलक होता है और एक क्षारीय मूलक होता है। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि अम्लीय मूलक क्या होता है और क्षारीय मूलक क्या होता है। तो इसको समझते हैं। अम्लीय मूलक किसे कहते हैं? तो अम्लीय मूलक जहाँ ऋण आयन प्राप्त होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं और जहाँ धन आयन प्राप्त होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। तो ये जो सल्फेट है इसमें देखिए ऋण आयन है इसलिए ये अम्लीय मूलक है। इसमें 2 ऋण आयन है इसलिए ये अम्लीय मूलक है। ये जो तीसरा है क्षारीय मूलक, इसमें NH4 अमोनियम है तो इसमें धन आयन है इसलिए ये क्षारीय मूलक है। अम्लीय मूलक के अगर उदाहरण पूछेगा तो क्लोरीन ये भी ऋण आयन होता है, ब्रोमीन ये भी ऋण आयन होता है, PO4 पे 3 ऋण आयन है, ये भी ऋण आयन है अम्लीय मूलक का उदाहरण। सल्फेट इस पे 2 ऋण आयन होता है तो ये भी अम्लीय मूलक है। अगर पूछेगा कि क्षारीय मूलक के उदाहरण, तो क्षारीय मूलक को तो हम जानते हैं जिसमें धन आयन होता है वो क्षारीय मूलक कहलाता है। तो NH4 यानी कि अमोनियम, इसमें धन आयन है, अमोनियम में धन आयन होता है इसलिए ये क्षारीय मूलक का उदाहरण हो गया। कैल्शियम, इसमें 2 धन आयन है इसलिए ये भी क्षारीय मूलक का उदाहरण हो गया। Zn पे 2 इसलिए ये भी क्षारीय मूलक का उदाहरण होगा। छठा क्वेश्चन है, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन नहीं होता है अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है इसमें, तो HCl तो इसमें जल में घोलने पर H+ प्लस Cl माइनस आयन दे रहा है तो इसमें H+ आयन यहाँ पे दे रहा है तो इसी को अम्ल कहते हैं। ऐसे फिर एक बार समझते हैं, अम्ल क्या होता है? अम्ल ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में
H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार क्या होते हैं? तो क्षार को समझते हैं ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। इसका उदाहरण अगर पूछेगा क्षार क्या होता है इसका उदाहरण सही तो NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें Na+ OH-, यहाँ पे देखिए OH- दे रहा है जलीय विलयन करने पर, तो ये क्षार होगा जो OH है। परिभाषा में दिया है OH- आयन देते हैं तो क्षार कहलाते हैं। यहाँ पे OH- दिया है तो क्षार होगा। अगला उदाहरण है क्षार का KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो K इसमें प्लस OH जलीय विलयन करने पर तो OH यहाँ पे माइनस आयन दे रहा है इसलिए ये क्षार होगा ये भी। फ्रेंड्स अगर एग्जामिनर पूछेगा कि लवण क्या होता है यानी कि साल्ट क्या होता है, तो जिसमें ना तो H+ आयन हो और ना ही OH- आयन हो लवण कहलाते हैं। ये केवल जलीय विलयन में एक धन आयन तथा एक ऋण आयन देते हैं और इसमें H+ और OH- आयन नहीं देते हैं, वही लवण कहलाते हैं। तो इसको जैसे NaCl है तो इसको जलीय विलयन करने पर Na+ Cl- दे रहा है, तो इसमें देखिए Na में एक प्लस दे रहा है एक माइनस दे रहा है, न तो इसमें H है न OH- आयन है, इसलिए ये लवण है। दूसरा दिया है K2SO4, इसका जब जलीय विलयन करेंगे तो इसमें भी SO4 होगा, इसमें भी न तो H+ आयन होगा और न ही OH- आयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एलिफैटिक व एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? तो एलिफैटिक यौगिक वो होते हैं जो धुआं नहीं देते और एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जो जलने पर धुआं देते हैं। अर्थात वे श्रृंखला जो वे यौगिक जो बंद श्रृंखला बनाते हैं एरोमेटिक कहलाते हैं और वे यौगिक जो बंद श्रृंखला नहीं बनाते एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एलिफैटिक का उदाहरण है CH4, इसमें कार्बन की जो संख्या है वो कम है तो एलिफैटिक यौगिक कहलाएगा। और दूसरा जो एरोमेटिक का है वो है C6H6, ये बेंजीन का है, ये इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें कार्बन की संख्या अधिक है, इसको जलाने पर धुआं देगा, इसलिए ये एरोमेटिक यौगिक है। फ्रेंड्स अगर आपकी कॉलेज में प्रयोगशाला है तो उसमें से एग्जामिनर किसी भी उपकरण का नाम आपसे पूछ सकता है और उसके बारे में, तो आप लोग जब वाइवा के लिए जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़कर जाइएगा।